जिन्हें औलादों ने ठुकरा दिया, उन्हें गैरों ने गले लगा लिया। जिन्हें रिश्तेदारों ने दुत्कार दिया, उन्हें कोई और संभाल रहा है। उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा बच्चों को करनी थी, लेकिन उनकी परवरिश कोई और कर रहा है। फिर तो जिंदगी के इस पड़ाव में ये बुजुर्ग अपनी सारी परेशानियों को भूल जाना चाहते हैं। एक दूसरे को ही अपना रिश्तेदार बना लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अपनी औलादों को बरसों तक पाल पोस कर क्या मिला, लेकिन फिर उन गमों को भूलकर आज ये एक दूसरे को अपनी खुशी बांटना चाहते हैं, कल हो ना हो। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर की। यहाँ डोमखेड़ा में स्थित बाबा घनश्याम दास जी महाराज वृद्धाश्रम की। यहाँ के बुजुर्गों की एक तस्वीर जो आपने देख ली, अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए। ये पथराई आंखें, ये कांपते हाथ और बीमार शरीर, ये वो बुजुर्ग हैं जिनका वृद्धाश्रम लाने से पहले ये हाल था। ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी औलादों ने बेसहारा छोड़ दिया। इन बुजुर्गों ने भले ही अपना पेट काट कर अपनी औलाद को पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि वो समाज में इज्जत से रह सकें, लेकिन समय के साथ बच्चे तो बड़े हो गए, परंतु उन्होंने अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया। इस बुजुर्ग माता जी से मिलिए। इनका नाम लक्ष्मी है। इनकी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है। ये दिल्ली के तुगलकाबाद पार्क में बेसहारा पड़ी थी और इनके पैरों में कीड़े तक पड़ चुके थे। दिल्ली के तुगलकाबाद पार्क है, वहाँ से उस महिला को उठाया था। वो बोल नहीं पाती, नाम भी हम लोगों ने अपना आप ही रखते हैं लक्ष्मी। अधिकतर बुजुर्गों के नाम हम लोगों ने अपनी तरफ से ही रखे हुए हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, वो कुछ बता नहीं पाते हैं, तो हम लोग जो मतलब अपने हिसाब से उनका नाम रख देते हैं, क्योंकि उनके नाम से एक पहचान बन जाती है। तो उस महिला का नाम भी हम लोगों ने रखा लक्ष्मी। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। वो पैर में कीड़े पड़ रहे थे, उसकी एक उंगली तो सड़कर गिर गई। हमारे बड़े भाई टेकचंद जी हैं, उनका उस महिला को लाने में बड़ा सहयोग रहा है हमारा। हम 4 व्यक्ति जब उस महिला को लेने गए तुगलकाबाद पार्क में, तो उनकी कंडीशन ये थी कि पैर में कीड़े पड़ रहे थे, एक उंगली सड़कर गिर गई थी और इतनी सीरियस हालत थी कि हमें लग रहा था कि शायद ये नहीं बच पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा भी कि भैया ये बहुत बड़ा रिस्क है, तुम उठाओगे तो मर जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारा छोटा सा प्रयास रहा और ये बच गई तो जब तक इसकी सांसें चलेगी तो तब तक तो दुआ देगी। हम लोगों ने उसमें प्रयास किया और उस महिला को हम 4 व्यक्ति लेके गए हॉस्पिटल। हमारे जो बड़े भाई टेकचंद जी थे, हमारे वृद्धाश्रम के सदस्य, जब डॉक्टर साहब ने सफदरगंज में स्ट्रेचर पर लिटा करके उस महिला के पैर में दवाई डाली, तो जब लंबे लंबे कीड़े चले तो उनको चक्कर आ गए। वो बोलने लगे भैया मैंने पहली बार देखे हैं कीड़े, सुना बहुत था कि आदमियों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, मगर कभी देखे नहीं थे। ये है पार्वती देवी। परिवार के लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया तो पेट पालने तक का संकट खड़ा हो गया। अब इस उम्र में पार्वती देवी कहाँ जाती, इसलिए भीख मांगने के सिवा कोई चारा ना रहा। लेकिन दिल्ली के बदरपुर के पास वृद्धाश्रम वालों की नजर इन पर पड़ गई। आज पार्वती देवी इस आश्रम में खुशी से गुजर बसर कर रही हैं। भीख मांगती थी। मैं
बीज मांग के पैसे जमा करके रखती थी। ये बच्चे लेके आए हमको सड़क पे लेके आए। ये हैं जगदीश कपूर। इन्होंने बाकी लोगों की तरह अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बुढ़ापे में इन्हें जरा सी तकलीफ क्या आई कि बच्चों ने घर से ही बाहर निकाल दिया। मेरा लड़का यहाँ मुझे छोड़ गया था, मेरी परेशानी हो गई थी थोड़े वो कि ना यहाँ आया था तो लैट्रिन बाथरूम कपड़े में हो गए हैं, तो अब मैं कुछ सही है, अगर ना बिल्कुल सही हो गया, कोई परेशानी ना। इन बुजुर्ग माँ बाप से तो आप मिल चुके, अब देवीराम सैनी से मिलिए। एक तरफ जहाँ इन बेसहारा बुजुर्गों के युवा बच्चे अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ आए, वहीं देवीराम सैनी अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरी करने में जुट गए। उनके पिता की बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाने की इच्छा थी। देवीराम सैनी ने न केवल अपने पिता की इच्छा पूरी की, बल्कि पूरा जीवन बेसहारा बुजुर्गों के लिए समर्पित कर दिया। ये जो वृद्धाश्रम जो बनाया गया है, ये बेसहारा बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। ये वृद्धाश्रम हमारे पिताजी की इच्छा थी। हमारे पिताजी ने 2 जून 2013 में ज़मीन खरीद ली थी, मगर अचानक ही उनकी तबीयत खराब होने के कारण हमारे पापा शरीर पूरा कर गए। मगर उनकी इच्छा यही थी कि इसी जगह पर जो भी सेवा का संस्थान बने, इसी जगह पर बनना चाहिए। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम लोगों ने इसका 2014 में भूमि पूजन कराकर 2 जून 2015 में माननीय चेतन चौहान जी द्वारा इसका उद्घाटन कराया, और आज इसमें तमाम बुजुर्गों की सेवा हो रही है। और हम ये चाहते हैं कोई भी बुजुर्ग कहीं भी हो, वो रोड पर बेसहारा ना हो। कोई भी बुजुर्ग भूख प्यास परेशानी से परेशान ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी बेसहारा बुजुर्ग हो, वो यहाँ आए, हम उनको पूर्ण तरीके से सेवा करेंगे, क्योंकि इस सेवा संस्थान में हमारे समस्त परिवार ने, और 2014 से मैंने अपना समस्त जीवन इसमें समर्पित कर दिया है। यही नहीं, देवीराम की पत्नी ने भी समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। आज के दौर में शादी होते ही सास ससुर जहां बोझ बन जाते हैं, वहीं सविता देवी ने अपने ससुर की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। आज की जो युवा पीढ़ी है, सबसे मेन है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अगर आज मतलब इस चीज़ को समझ लेगी कि हमें अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी हर तरीके से सेवा करना चाहिए, तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता की सेवा करो, और जितनी अपने माँ बाप की सेवा पानी करोगे उतना ही मतलब आपको अच्छा, आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। उन्हीं का आशीर्वाद जब होता है तो हर कोई आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही कि आज की पीढ़ी मतलब अपने माँ बाप की हर तरीके से सेवा पानी करती रहे, उसको ज़्यादा परेशान ना करें अपने माँ बाप को। जो भी अपने माँ बाप को परेशान करता है वो तो हमेशा खुद भी दुखी रहता है। बाबा घनश्याम दास जी महाराज वृद्धाश्रम चला रहे। बेटे बहू को पाकर उनकी माँ भी अपने आप को धन्य महसूस करती है, और वो अपने पति की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए आश्रम में रहकर ही असहाय बुजुर्गों के लिए खाना बनाती है। मेरा पति कहता था कि जितनी भी सेवा हो है तो बड़े बुढ़ों की मतलब सेवा करनी चाहिए, और ज़मीन भी उन्होंने खरीदी, और उनके भावना थी। मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो उनकी भावना पूरी कर दी,
आज के युग में ऐसे बच्चे नहीं हो सकते। खास बात यह है कि बाबा घनश्याम दास जी महाराज वृद्धाश्रम के स्वयंसेवक बेसहारा बुजुर्गों को खुद ढूंढ ढूंढ कर आश्रम लाते हैं। ये आपका परिवार है आज से, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी चीज़ हो, आप हमें बताइए, मयंक को बताइए, विशु को बताइए, देवीराम जी को बताइए, आपको ये यहाँ पे ही ला के देंगे। या आपको लग रहा हो मेरी तबीयत खराब है, दवाई, खाना पीना सब आपके लिए यहाँ पे रेडी रहेगा। आज के दौर में जब युवकों को सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है, ऐसे में ये तीनों युवक निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों को आश्रम में पहुंचाने का काम करते हैं। भाई कुछ यादव, भाई विशु गुप्ता, मैं मयंक प्रताप, बस हम यही सेवा करते हैं। अगर हमें कहीं भी किसी भी रोड पर या कोई भी बेसहारा बुजुर्ग हमें मिलता है तो हम उसे वृद्धाश्रम पहुंचाने का काम करते हैं। हम उनको हर मतलब जो संभव मत हम कर सकते हैं, जैसे कि दवाइयों से अगर कोई परेशान है, कोई बुजुर्ग सड़क पर पड़ा है, हम उन्हें उठाकर वृद्धाश्रम लाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उन्हें सब मुहैया कराते हैं यहाँ से, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। अब जैसे आए, अब पहले हम इनको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर हम देखते हैं कि मतलब कहीं पे इनके चोट तो नहीं लग रही या कुछ हो नहीं रहा। पहले हम इनका पूरा शरीर चेक करेंगे, फिर कुछ अगर इनके चोट होगी तो उसकी मल्लम पट्टी करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, फिर इनको खाना मुहैया कराएंगे, खाना खिलाएंगे। उसके बाद फिर इनको इनकी दिखाएंगे जगह, फिर आराम से सुलाने बुलाने का सब काम करते हैं हम यहाँ पे। आश्रम में बुजुर्ग और बेसहारा लोग एक परिवार की तरह रह रहे हैं। यहाँ उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कोरोना काल से आश्रम भी अछूता नहीं रहा। पैसों की तंगी के चलते बुजुर्गों को खाने की कमी का भी सामना करना पड़ा। कोरोना काल में बहुत समस्याएं आई हैं हमारे पास, और क्योंकि बिजनेस जो थे, काम थे, सब तो बंद हो गए थे, और एक परिवार को चलाना बड़ा भारी पड़ रहा था। और उसके बाद तो हमारे पास आश्रम की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनकी दवाई का, खाने का, इनके हर तरीके की व्यवस्था के रख रखाव का। तो उस समय में हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो भी हमारे पास समस्या आई कि हमने अपने बुजुर्गों को 2 टाइम चाय देने की बजाय 1 टाइम कर दिया। उसके बाद जो नाश्ता था, नाश्ता भी हमारे पास ख़त्म हो गया, और हमारे पास मतलब पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई। हम लोगों ने 40-45 हज़ार रुपये का इनको राशन उधार उठा करके बुजुर्गों को खिलाया। जब हमारी अक्षमता ख़त्म हो गई, हमें लगा कि भाई ये कोरोना काल तो लंबा बढ़ेगा और इसको तो खुलने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, लंबा समय खींच सकता है और कहीं से कुछ मदद मिल नहीं रही। तब हमने उधार उठाना भी जितनी कैपेसिटी थी इतना उठाया। उसके बाद उधार उठाने की हमारी कैपेसिटी नहीं रही। उसके बाद हम लोगों ने बुजुर्गों को चाय के साथ जो नाश्ता देते थे वो भी हमारे पास थोड़ी सी समस्या आई, तो हमने कभी कभी खाली चाय भी दी बुजुर्गों को। कभी कभी हमारे पास सब्जी भी नहीं बनी, दाल भी नहीं बना, बाकी हम लोगों ने दाल को पतला करके इनको खिलाया। मतलब समय था कि हमें समय काटना है। जब आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। तो कोरोना काल का समय बहुत कठिन समय के हिसाब से बीता है। कुछ हमारे समाज सेवकों की मदद मिली जब कुछ लोगों को पता चला कि भैया आश्रम की स्थिति कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। कुछ हमने अपने समाज सेवकों को कुछ बताया कि भाई समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं, बुजुर्ग खाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। तब हमारे कुछ समाज सेवकों ने सहारा दिया और आज स्थिति कुछ सुधार में है। ध्यान मूलम अद्वैतात्मा महामूलम सद्रम, पूजा मूलम सत्य सद्गुरु मोक्ष मूलम गुरु युक्ति, भक्ति मूलम सत्संग शांति मूलम सर्वत्याग, विचार मूलम राम। आश्रम की नेक नियति के चलते आसपास के गांव के कई लोग यहाँ समर्पित भाव से सेवा करते हैं। यहाँ से कम 150-200 परिवार ऐसे हैं कि जो वृद्ध धक्का खा कर इधर आधर फिरते थे और वो आश्रम में आ गए और उन्हें पता चला कि हमारे वृद्ध आश्रम में हैं, वृद्ध आश्रम में, उन्हें उनके घर पहुंचाया गया, उनके परिवार ले गए। दूसरी बात, एक आश्रम से ये सीख मिली है साहब कि पहले यहाँ
हमारे क्षेत्र में वृद्धों की सेवा नहीं होती थी। इतना चलन इतना गलत था कि माता पिता को धमका के बाहर घर से निकाल दिया। वो बेचारे फिर आ गए, दूध गाड़ दिए। फिर वो बच्चों ने सोचा रही है तो फिर आ गया, उसका सम्मान नहीं करते थे वो। अब जब से ये आश्रम खुला है और आश्रम में आते हैं तो समाज की दृष्टि में ये आता है कि भी इसके माता पिता आश्रम में हैं, तो उसको जो जरा लज्जा आती है, झिझक होती है। तो इस शर्म लिहाज की वजह से वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं अधिकतर लोग। यही नहीं, आश्रम में बुजुर्ग फिट रहें, इसके लिए उन्हें हल्की एक्सरसाइज भी कराई जाती है। साथ ही आश्रम में पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है। इतनी देखभाल के चलते किसी बुजुर्ग को उसके घर वाले लेने भी आ जाते हैं तो वे यहाँ से जाने को तैयार नहीं होते। इन बुजुर्गों में से कोई भी ऐसा बुजुर्ग नहीं है जो जाना चाहता हो। हालांकि जो बुजुर्ग के परिवार वाले मिल जाते हैं उनको हम एक मतलब नई दिशा दिखाने के लिए बच्चों को कि बच्चे कुछ सीख के जाएं या सीख ले इससे, तो हम उनको एक परिवार में भेज देते हैं। मगर जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने परिवार में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बेटा, आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, और मतलब जिन बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया उन्होंने आज तक हमें इतना प्यार नहीं दिया, इतना सम्मान नहीं दिया। और आप लोगों को तो हम जानते भी नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें सम्मान दिया, इतनी हमारी सेवा की। अब आप ही हमारे बच्चे हो, हम जो है आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर क्या करें, हम लोग यही चाहते हैं कि अगर बुजुर्ग अपने परिवार में रहे और उनके बच्चे सेवा करें तो शायद समाज को एक अच्छी सीख मिलेगी और वो सही दिशा में जाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी एक सही दिशा पकड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक बार इनके साथ चले जाइए, बच्चों को एक मतलब मौका दीजिए। आप बुजुर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देवीराम सैनी पेशे से पेंटर भी हैं और इससे जो भी आमदनी होती है उसे वो आश्रम के रख रखाव में खर्च करते हैं। सर, मैं एक पेंटर भी हूँ। मैं एक छोटी सी उम्र से ही मैंने पेंटिंग का काम किया है और मैंने आज की डेट में लगभग 8-10 लड़के को काम भी सिखाया जो एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया पेंटिंग लाइन से वो सब मैंने डोनेट कर दिया इन बुजुर्गों के लिए। और मैंने बहुत पेंटिंगें बनाई भी हैं। अधिकतर मैंने मोदी जी की पोर्ट्रेट बनाई है। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को मैंने वो पोर्ट्रेट गिफ्ट भी दी है। कुछ लोगों ने उनके बदले मुझे डोनेशन भी दिया है, जिससे आज हमारे बुजुर्गों की सेवा में हमें सहायता मिल जाती है। और आगे हमारी प्रक्रिया यही रहेगी कि हम अपनी आर्ट लोगों तक पहुंचाएं और लोग उनको परचेज करें, सेल करें और जो उससे फंड इकट्ठा होगा वो इन बुजुर्गों की सेवा में लगाया जाएगा। बेसहारा बुजुर्गों के लिए अब ये आश्रम घर से भी बढ़कर हो गया है। बुजुर्ग सामूहिक रूप से रोज पूजा करते हैं। यही नहीं, जब हमारा कैमरा उनके कमरों में पहुंचा तो वहां कई बुजुर्ग गुनगुनाते हुए भी नजर आए। सारी मंगाई दा, सया मंगाई दा, अरे टाइटल लगल हदार हो सया सारी मंगाई। सर, हम तो ये चाहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो बीमारी की जड़ है, बीमारी ना ख़त्म करके पहले उस जड़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब वो जड़ी ख़त्म हो जाएगी तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो हमें दिखाई दे रही है सामने, हमें ये समस्या दिखाई दे रही है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो नई युवा जनरेशन है, उनके अंदर ये भाव ज़्यादा आते जा रहे हैं। सबसे पहले उन युवा बच्चों को जागरूक किया जाए अपने माँ बाप की सेवा के प्रति। अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो शायद मेरा मानना है कि वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिस वजह से एक पारिवारिक ढाल का ढांचा पूरी तरह से टूट गया है और जीवन में एकाकीपन ने घर बना लिया है। साथ ही आधुनिकता की चकाचौंध ने भी
इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि उसके अंदर की भावनाएं खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि कभी माँ बाप के पैरों में जन्नत समझने वाले बच्चों के लिए आज उनके माँ बाप एक बोझ बन चुके हैं। और जब समाज में ऐसी बुराइयां जन्म लेती है तब वृद्धाश्रम ऐसे बुजुर्ग लोगों का सहारा बनते हैं।